नमस्कार दोस्तों। अगर आप रीट 2027 की तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि तैयारी कब और कैसे शुरू की जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम रीट 2027 को क्रैक करने की पूरी स्ट्रैटेजी, सिलेबस का एक पूरा एनालिसिस और एक ऐसा स्मार्ट प्लान देखेंगे जो आपकी तैयारी को एक सही दिशा देगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि रीट 2027 में सिलेक्शन कैसे लिया जाए। देखिए, ये परीक्षा राजस्थान में टीचर बनने के सपने को पूरा करने का पहला और सबसे जरूरी दरवाजा है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिस्कशन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह काम करेगा। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 खास मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे रीट है क्या, फिर बात करेंगे योग्यता की, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस और मेन सब्जेक्ट्स को देखेंगे, और इसके बाद हम जीत की एक 4 स्टेप स्ट्रैटेजी और कुछ बहुत ही काम की स्मार्ट स्टडी टिप्स पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब अपनी तैयारी का पहला कदम उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि रीट की परीक्षा आखिर है क्या। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले उस मैदान को समझना बहुत जरूरी होता है। तो रीट, जिसका पूरा नाम है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, ये राजस्थान में टीचर बनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। असल में ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे पास किए बिना आप सरकारी शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, और इसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कंडक्ट करवाता है। रीट की परीक्षा 2 लेवल्स पर होती है। लेवल 1 ये उन लोगों के लिए है जो पहले से 5वीं क्लास तक के प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, और लेवल 2 अगर आपका लक्ष्य 6ठी से 8वीं क्लास तक के यानी कि उच्च प्राथमिक शिक्षक बनना है। और मजे की बात यह है कि अगर आप दोनों लेवल्स की योग्यता रखते हैं तो आप दोनों ही परीक्षाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं? देखिए, फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो भी योग्यता के मापदंड हैं उनको जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ आप लेवल 1 यानी प्राइमरी टीचर बनने के लिए योग्यता देख सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। जो सबसे कॉमन ऑप्शन है वो है 12वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स और साथ में 2 साल का DLED, जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, वो पास किया हो या उसके फाइनल ईयर में हो। इसी तरह ग्रेजुएशन के साथ DLED का भी ऑप्शन है। आप स्क्रीन पर दिए गए सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखकर ये पक्का कर लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप देखते हैं लेवल 2 यानी क्लास 6 से 8 के टीचर्स के लिए क्या योग्यता चाहिए। यहाँ ज्यादातर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन पर फोकस्ड है, जैसे कि ग्रेजुएशन के साथ DLED हो या फिर ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स के साथ बीएड पास हो। अपनी योग्यता को यहाँ दी गई लिस्ट से ध्यान से मिलाएं ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो योग्यता तो हमने समझ ली। अब बारी है एग्जाम के पैटर्न को समझने की। और जैसा कि मैंने पहले कहा, एग्जाम के पैटर्न को समझना मतलब आधी लड़ाई जीत लेना। तो चलिए देखते हैं कि दोनों लेवल्स पर पेपर आता कैसा है। लेवल 1 का जो पेपर है वो 5 हिस्सों में बटा होता है। पहला बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, फिर 2 भाषाएं, उसके बाद गणित और फिर पर्यावरण अध्ययन। हर सेक्शन से 30 सवाल आते हैं और हर सवाल 1 नंबर का होता है। मतलब कुल मिलाकर 150 सवाल 150 नंबर के। ये पैटर्न प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए जो भी जरूरी स्किल्स हैं उन सबको टेस्ट करता है। लेवल 2 में पहले 3 सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल सेम है, बाल विकास और 2 भाषाएं, और सभी से 30-30 सवाल। लेकिन यहाँ जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपके सब्जेक्ट का होता है। अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो इससे 60 सवाल आएंगे, और अगर आप सोशल स्टडीज के टीचर बनना चाहते हैं तो उससे 60 सवाल। यानी इस अकेले सेक्शन का वेटेज बाकी सबसे डबल है। तो निचोड़ क्या निकला? 150 सवाल, 150 नंबर और 150 मिनट। मतलब हर सवाल के लिए आपको ठीक 1 मिनट मिलता है। और अब सबसे अच्छी बात, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और हम आगे बात करेंगे कि इसका फायदा कैसे उठाना है। पैटर्न समझना तो आधी लड़ाई थी। अब बाकी आधी लड़ाई यानी सिलेबस को समझने की बारी है। हमें क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा जरूरी किस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, चलिए ये जानते हैं। दोनों ही लेवल्स में एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है, और वो है CDP यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये सिर्फ 30 नंबर का एक सेक्शन नहीं है, बल्कि ये टीचिंग का बेस है, उसकी आत्मा है। अगर आपकी इस पर पकड़ मजबूत है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो पेडागोजी के सवाल आते हैं उन्हें भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए इसे सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है।
तो फिर सीडीपी में मास्टरी कैसे करें? इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है। सबसे पहले जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जैसे पियाजे, वाइगॉट्स्की, उनके सिद्धांतों को अच्छे से समझें। इसके लिए एनसीईआरटी की किताबें आपकी नींव को मजबूत करेंगी। फिर रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाइए। इसके बाद पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करें और आखिर में मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को अच्छे से परखें। चलिए अब बात करते हैं उस मास्टर प्लान की जो आपकी तैयारी को एक सही ढांचा देगा। ये एक बहुत ही सरल 4 कदमों वाली रणनीति है जिसे हम जीत का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। रीट की तैयारी का सबसे असरदार तरीका है इन 4 स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करना। पहला स्टेप, अपने बेसिक्स को क्लियर करें, जिसके लिए एनसीईआरटी की किताबें सबसे बेस्ट हैं। दूसरा स्टेप, हर टॉपिक के छोटे और रिवीजन फ्रेंडली नोट्स बनाएं। तीसरा स्टेप, पिछले सालों के पेपर सॉल्व करें, इससे आपको असली एग्जाम का फील आएगा। और चौथा स्टेप, हर हफ्ते मॉक टेस्ट दें ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकें और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकें। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको सच में काम की लग रही है तो इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहाँ आपको तैयारी से जुड़ा सारा स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अब जब हमारी रणनीति तैयार है तो उसे एक डेली एक्शन प्लान में बदलते हैं। चलिए कुछ ऐसे स्मार्ट स्टडी टिप्स देखते हैं जो आपकी सफलता को पक्का करने में मदद करेंगे। एक अच्छी रणनीति तभी काम करती है जब आपके पास एक डिसिप्लिन्ड डेली प्लान हो। रोजाना 5 से 6 घंटे की क्वालिटी स्टडी का टारगेट रखिए। एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पर फोकस करें ताकि आप उन्हें गहराई से समझ सकें। हर संडे का दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखिए। और याद रखिए, रोज पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा देर तक पढ़ने से। हमारी गेम चेंजर टिप को एक बार फिर से याद करते हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब साफ है, आपको एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। पूरे 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट करें। जिन सवालों का जवाब नहीं भी पता हो उनमें एक सोच समझकर अंदाजा जरूर लगाएं। और अब सबसे जरूरी बात, सिलेक्शन का केवल एक ही मंत्र है, रिवीजन, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। आपने कितना पढ़ा ये उतना मैटर नहीं करता जितना ये करता है कि आपने पढ़े हुए को कितनी बार दोहराया है। आपकी सफलता इसी एक आदत पर टिकी है। तो आखिर में अपनी पूरी तैयारी को इन 4 पिलर्स पर टिका दीजिए। पहला, सीडीपी पर मजबूत पकड़ बनाइए। दूसरा, एनसीईआरटी से अपनी नींव को पत्थर की तरह मजबूत कीजिए। तीसरा, पिछले सालों के पेपर्स और मॉक टेस्ट से जमकर प्रैक्टिस कीजिए। और चौथा, रिवीजन को अपनी आदत बना लीजिए। बस। तो इस पूरे रोड मैप के साथ टीचर बनने का रास्ता अब आपके सामने बिल्कुल साफ है। अब बस एक ही सवाल बचा है जो आपको अपने आप से पूछना है। क्या आप इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आज से ही मेहनत शुरू करने को तैयार हैं?